with accent. Alright. Hey guys, this is Anamika. Welcome back to my YouTube channel. You would have guessed already from the thumbnail that this video is gonna be about my experience with Akasa Air. So I traveled in Akasa Air in February month from Bangalore to Mumbai and then back to Bangalore. It was a round trip. So onward journey का मैंने clip shoot किया है and उसका आप experience already देख लोगे. बट जो रिटर्न जर्नी थी उसका मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया है, तो उसका जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है, आई वुड बी शेयरिंग लाइक while talking to you guys or talking to the camera. मुझे आकाशा एयर के बारे में पता चला था थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, जहाँ पे लोग अपने डॉग के साथ ट्रैवल करते हैं आकाशा एयर में, क्योंकि मेरी भी डॉग है, इसीलिए आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि कैसे आप ये कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Close the doors for Seat number? 3A and C. 3 and C is the bin. हिमांशु ने ये डिस्कवर किया है और मुझे कह रहा है कि बताओ कैसे आता है, तो अब मैं प्रूव करूँगी कि मुझे भी आता है. अरे वेट ना, ये बटन नहीं यहाँ पे, ये पुल किया मैंने लाइक दिस. वाह. बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं है मेरा हॉट चॉकलेट, बट इट्स फाइन. काम चलाते हैं इससे. Cheers. So Himanshu, how is the experience so far? Too good. You good? Flight is very smooth. And The air service? is amazing. Yeah. And the service? Fabulous. Jai Mata Di rocks. So आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मेरी जो ऑनवर्ड जर्नी थी, दैट इज फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई. इट वाज ग्रेट, राइट? नाउ लेट्स गो बैक एंड सी द रिटर्न जर्नी फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर. मुंबई टू बैंगलोर की जो जर्नी थी ना, वो इन वन वर्ड, इट वाज हॉरिबल. मुंबई से बैंगलोर आने वक्त तो बहुत ही स्यापा हुआ. फर्स्टली द फ्लाइट वॉज डिलेड बाय 8 आवर्स. 1 PM की फ्लाइट थी एंड 7:45 की वो रीस्केड्यूल हो गई विदाउट एनी इंटीमेशन टू अस. वो तो जब मैं वेब चेक इन करने के लिए अपने PNR के थ्रू लॉग इन कर रही थी आकाशा एयर में, देन आई गॉट टू नो कि अरे मेरी फ्लाइट तो अभी ओपन ही नहीं है चेक इन के लिए, क्योंकि वो तो रीस्केड्यूल हो चुकी है. देन वी कॉल्ड आकाशा एयर का कस्टमर केयर. वहाँ पे घंटों बर्बाद करने के बाद हमने अपनी फ़्लाइट को 5:45 पे रीस्केड्यूल कराया, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली ये भी बहुत लेट है, बट स्टिल बेटर देन 7:45. अब इस केस में ये हुआ कि वो पूरे दिन में ना कोई फ़्लाइट ही नहीं थी, क्योंकि बैंगलोर में एयर शो चल रहा था, एरो शो. तो इस वजह से काफ़ी सारे फ्लाइट्स रीस्केड्यूल हो रहे थे, ऐसा कि आकाशा एयर हमें बता रही थी. बट ठीक है भाई, तुम रीस्केड्यूल कर दो, बट हमें बताओ तो, है ना, कि आपकी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हो गई. तो हमने फ़्लाइट रीस्केड्यूल कराई ना, और वापस वेब चेक इन किया. तो 1 PM तक जब हम लोग एयरपोर्ट गए थे, उसके अकॉर्डिंग 11 AM तक, ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी साथ में थे. अब क्या हुआ, हमारे पास हमारा बोर्डिंग पास भी नहीं था, और तो और इन्होंने हमारा न्यू टिकट भी हमें ईमेल नहीं किया. ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है. तो हमारे पास एंट्री करने के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट पे कोई
न्यू टिकट भी नहीं था, हमने पुराने इनवैलिड टिकट को ही दिखाकर एंट्री लिया। और अब ये हमारा PNR तो चेक नहीं कर रहे, सीधे फ्लाइट नंबर देखकर बोल रहे हैं ओ ये फ्लाइट तो 1 PM वाली 7:45 को हो चुकी है। हमने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप PNR से चेक करो, क्योंकि हमने वो फ्लाइट ना अपनी रीस्केड्यूल करा के 5:45 वाली करवा ली है। एंड अपेरेंटली ये जो 5:45 वाली फ्लाइट जो हमने चूज़ की थी वो भी 4:30 की थी। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा रीस्केड्यूल चल रहा था कि ये लोग भी कंफ्यूज थे। बट एक्चुअली इनको होना नहीं चाहिए, इनको तो पता होना चाहिए ना कि इनकी कौन सी क्या फ़्लाइट कब की है। तो PNR जब वो सिस्टम पे डालेंगे तो उनको हिस्ट्री पूरी दिखेगी कि हमारा ये फ़्लाइट था, अब ये है। पर वो लोग हमें चेक इन भी नहीं सिक्योरिटी चेक इन या कुछ भी करने नहीं दे रहे थे, हमारा बैगेज नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर हम बहुत भड़क गए, क्योंकि अब तक हम कूल थे कि चल ठीक है फ्लाइट रीस्केड्यूल तो होती रहती है, इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन मैनेज, एयरपोर्ट के लॉन्च में चले जाएंगे, जो हम नहीं जा पाए, लेट मी टेल यू दैट। बिकॉज वहाँ मुंबई के एयरपोर्ट लॉन्च में तो कुछ भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। नॉट जस्ट हमारा ये प्रॉब्लम था, सबका प्रॉब्लम था। हमारी लाइन में कितने लोग आगे थे, सबके कार्ड्स रिजेक्ट हो रहे थे कि ये नहीं हमारा टाई अप है, ये अब इनवैलिड हो चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तो आकाशा एयर में जो हम चेक इन करने के लिए गए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी साथ में थे, उनकी फ्लाइट भी आकाशा एयर थी, बट दैट वाज ऑन टाइम, दे वर गोइंग टू दिल्ली। अब हमारी तो हो गई रीस्केड्यूल। काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बोला कि भाई अपने मैनेजर को बुलाओ क्योंकि हमारी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हो गई, आपने कोई इंटीमेशन नहीं दिया। और वहाँ पे जो एयर हॉस्टेस थी दैट शी वॉज वेरी रूड। बट उसका भी छोड़ दो, आपस में इनका कम्युनिकेशन का इतना प्रॉब्लम था कि इन लोगों को पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए, कौन सी हम फ्लाइट के बारे में बात करें। हम उन्हें क्लियरली बता रहे हैं कि जो हमारा ये PNR है आप ये चेक करो, हम इस फ्लाइट के लिए आए थे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये तो फ्लाइट 7:45 की है। शी डिडंट इवन बॉदर टू पुट द PNR नंबर इन हर सिस्टम एंड चेक कि हमारी अब कौन सी फ्लाइट है। तो अब वो समझ ही नहीं रही, वो आर्ग्यू कर रही है कि हमारी फ्लाइट 7:45 की है। हमने बोला भाई हमने रीस्केड्यूल करा लिया, आप प्लीज़ PNR से चेक करो, है ना। और अपने मैनेजर को या तो बुला, अपने किसी और कलीग को बुलाया, वो बंदा आया। वो फ्लोर वाले जो स्टाफ होते हैं ना वो आए, उनको भी कन्फ्यूजन है, सर आप तो 4:30 वाले फ्लाइट के हिसाब से भी बहुत जल्दी हो। मैंने बोला हमारी 4:30 की तो फ्लाइट थी नहीं ना, हमारी तो 1 PM की फ़्लाइट थी। हम अब आए हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं, चेक इन हमने करना है। द लीस्ट यू कैन डू फॉर अस इज़ टू लेट अस चेक इन आवर बैग्स। वो बैग लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सोच रहे हो आप, हमने हमारी फ्लाइट को 5-6 घंटे डिले कर दिया, हम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बैग तो ले लो ताकि हम अंदर जाके एयरपोर्ट पे थोड़ा रिलैक्स कर सके। फाइनली इतने आर्ग्यूमेंट के बाद उनकी मैनेजर से हमारी बात हुई और उसने बोला कि आपकी फ़्लाइट तो 4:30 ना, आप तो लेट आए हो, मतलब उसके हिसाब से भी सॉरी जल्दी आए हो। तो मैंने बोला भाई हमारा बैग ले लो, और हमारी 4:30 की फ़्लाइट नहीं थी, हमारी 1 PM की फ़्लाइट थी, और हमें हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। तो वो लोग कहने लगे आपने ट्रैवल एजेंट से बुक कराया होगा, उसको मैसेज गया होगा। मैंने बोला हमने तो खुद ही फ़्लाइट अपनी बुक कराई है, हमने कोई ट्रैवल एजेंट से बुक नहीं कराई है, हमारा नंबर है, दे क्रॉस चेक किया, हमारा नंबर है। वो कह रहे हैं नहीं मैसेज गया होगा। हमने बोला नहीं मैसेज गया, आप चेक कर लो ना। बोले ठीक है हम चेक करते हैं, बट दे नेवर चेक्ड इट, और मे बी दे चेक्ड एंड फाउंड कि मैसेज गया ही नहीं था, बिकॉज टाल रहे थे वो इस कॉन्वर्सेशन को कि हाँ मैसेज हम देख रहे हैं, बैक एंड में चेक करवा रहे हैं एंड ऑल दैट। बट फाइनली उनकी मैनेजर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब मुझे क्लैरिफाई हुआ है कि ओके आपकी तो 1 PM की ओरिजिनल फ्लाइट टाइमिंग थी, और अब जाके आप 5:45 वाला ले रहे हो, तो इट्स फाइन, आई विल अलाउ यू टू चेक इन योर बैग्स। बस इतना सा था, इतनी सी हमें हेल्प चाहिए थी, एंड दे क्रिएटेड अ मेस आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि किस टाइम की फ़्लाइट है। और हमारे साथ एक और बंदा था, ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन, और उसे भी बैंगलोर जाना था, एंड उसकी फ़्लाइट भी रीस्केड्यूल हो चुकी है, उसको कोई पता नहीं, उसको भी कोई मेल मैसेज नहीं आया। तो दैट प्रूव्स कि बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं कम्युनिकेट किया गया। एंड जो प्लेन भी थी ना वो बहुत नॉर्मल सी प्लेन थी, पता नहीं मुझे लगा कि आकाशा एयर के सारे प्लेन्स ऐसे होते हैं, बट ऐसा नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइन। तो ये कोई बहुत डिमेरिट नहीं है, डिमेरिट उनकी सर्विस में मुझे लगा। और हाँ, इस बार भी हमारी फ़्लाइट डिले पे डिले हुई है। ये 4:30 की फ़्लाइट 5:45 हुई है, और 5:45 तक तो बोर्डिंग शुरू हो रहा था, लाइक वो अनाउंस करना शुरू कर रहा था। और अभी भी इन्होंने एक बार भी डिस्प्ले नहीं किया कि फ़्लाइट इज़ डिलेड बाय 1 आवर या 45 मिनट्स, कुछ भी नहीं। ऑन टाइम एकदम प्राउडली कॉन्फिडेंटली दिखा रहे थे वो लोग स्क्रीन पर। तो फ्लाइट ये वाली काफ़ी डिलेड थी, 1 घंटा तो ऑलमोस्ट डिलेड थी ही बोर्डिंग में, और पहुँचते भी ये 45 मिनट्स to 1 आवर लेट हो चुकी थी। So that was a mess from their side, but apart from this ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट आने वक्त तो बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है, आई वुड टेल यू। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम आकाशा एयर से मुंबई से दिल्ली गए,
They also loved it. उनकी जो plane थी ना वो sky blue seats and all वाली थी, तो they were very happy. You should definitely travel in Akasa Air once. But ये just मेरा experience है, ये किसी और भी airline के साथ ये experience ये हो सकता है, you never know. Maybe it was just a bad day. I wouldn't tell it कि it's a bad airline, but service में इनको अभी भी service operations आप जो बोलो इसमें इनको थोड़ा और work करना होगा. So that's it about today's video, guys. ये मेरा honest review था with Akasa Air. So let me know if this video was informational for you. If you like the video, like, share, comment on it, subscribe to my channel, and till then, take care. Bye bye. I'll see you in the next one. Bye bye.